कैसे एक साधारण मनुष्य लोह पुरुष बना, इसका जवाब आज के इस एपिसोड में आपको जरूर मिलेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक ऐसा नाम है कि जिसने भी स्वतंत्रता आंदोलन को प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा तो उनका शरीर नई ऊर्जा से भर जाता है, लेकिन मन में एक आत्मग्लानि भी होती है, क्योंकि उस वक्त का हर युवा वल्लभ भाई को ही प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता था। लेकिन अंग्रेजों की नीति, महात्मा गांधी जी के निर्णय और जवाहरलाल नेहरू के हठ के कारण यह सपना सच नहीं हो सका। वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने 200 वर्षों की गुलामी के फंसे देश के अलग अलग राज्यों को संगठित कर एक भारत में मिलाया और इस बड़े कार्य के लिए इन्हें सैन्य बल की जरूरत तक नहीं पड़ी। यही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी जो इन्हें सभी से अलग करती है। 15 अगस्त 1947 के दिन देश आजाद हो गया। इस आजादी के बाद देश की हालत बहुत गंभीर थी। पाकिस्तान के अलग होने से कई लोग बेघर थे। उस वक्त रियासत होती थी, हर एक राज्य एक स्वतंत्र देश की तरह था जिन्हें भारत में मिलाना बहुत जरूरी थी। यह कार्य बहुत कठिन था। कई वर्षों की गुलामी के बाद कोई भी राजा अब किसी भी तरह की अधीनता के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वल्लभ भाई पर सभी को यकीन था। उन्होंने ही रियासतों को राष्ट्रीय एकीकरण के लिए बाध्य किया और बिना किसी युद्ध के रियासतों को देश में मिलाया। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ के राजा इस समझौते के लिए तैयार न थे। इनके खिलाफ सैन्य बल का उपयोग करना पड़ा और आखिरकार ये रियासतें भी भारत में आकर मिल गई। इस प्रकार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों के कारण बिना रक्त बहे 560 रियासतें भारत में आ मिली। रियासतों को भारत में मिलाने का यह कार्य नवंबर 1947 आजादी के महज कुछ महीनों में ही पूरा किया गया। गांधी जी ने कहा कि यह कार्य केवल सरदार पटेल ही कर सकते थे। भारत के इतिहास से लेकर आज तक इन जैसा व्यक्ति पूरे विश्व में नहीं था जिसने बिना हिंसा के देश एकीकरण का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया हो। कहा जाता है, अगर पटेल प्रधानमंत्री होते तो आज पाकिस्तान, चीन जैसी समस्या इतना बड़ा रूप नहीं लेती। पटेल की सोच इतनी परिपक्व थी कि वे पत्र की भाषा पढ़कर ही सामने वाले के मन के भाव समझ जाते थे। उन्होंने कई बार नेहरू जी को चीन के लिए सतर्क किया, लेकिन नेहरू ने इनकी कभी ना सुनी और इसका परिणाम भारत और चीन का युद्ध हुआ था। पटेल एवं नेहरू दोनों गांधी विचारधारा से प्रेरित थे, इसलिए ही शायद एक साथ थे, वरना इन दोनों की सोच में जमीन आसमान का अंतर था। जहां पटेल भूमि पर थे, मिट्टी में रचे बसे साधारण से व्यक्ति थे, वहीं नेहरू अमीर घरानों के नवाब थे, जमीनी हकीकत से दूर, एक ऐसे व्यक्ति जो बस सोचते थे और वही कार्य पटेल करके दिखा देते थे। शैक्षणिक योग्यता हो या व्यवहारिक सोच हो, इन सभी में पटेल नेहरू जी से काफी आगे थे। 1948 में हुई गांधी जी की मृत्यु के बाद पटेल को इस बात का गहरा आघात पहुंचा और उन्हें कुछ महीनों बाद हार्ट अटैक हुआ, जिससे वे उभर नहीं पाए और 15 दिसंबर 1950 को इस दुनिया से चले गए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से 2013 में सरदार पटेल के जन्मदिन पर गुजरात में उनका स्मृति स्मारक बनाने की शुरुआत की गई। यह स्मारक भरूच, गुजरात के पास नर्मदा जिले में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन परिचय से यह बात सामने आती है कि मनुष्य महान बनकर पैदा नहीं होता। उनके शुरुआती जीवन को जानने के बाद हम कह सकते हैं कि यह आप और हम जैसे ही एक व्यक्ति थे जो रुपया, पैसा और एक सुरक्षित भविष्य की चाह रखता है, लेकिन कर्म के पथ पर आगे बढ़ते बढ़ते बैरिस्टर वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल, लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल बन गए। सरदार पटेल ने राष्ट्रीय एकीकरण कर एकता का एक ऐसा स्वरूप दिखाया जिसके बारे में उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था। उनके इसी कार्य एवं सोच के कारण उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय एकता दिवस का नाम दिया गया।